बेइज्जती की उन्होंने तुम्हारे बाबूजी की, तुम चुपचाप खड़े सुनते रहे मुन्ना? हाँ, उनके सवालों का जवाब नहीं दिया तुमने? हाँ, उनका मुंह बंद नहीं किया? क्यों मुन्ना, क्यों? गौरी तुम्हें छोड़कर चली गई अपने बाबा के साथ। उसके बावजूद तुम्हारे बाबूजी, तुम्हारा भाई अपने परिवार का, अपना आत्मसम्मान दांव पे लगाकर उनसे बात करने के लिए गए, उन्हें समझाने के लिए गए। लेकिन गौरी के बाबा ने क्या किया? हाँ, क्या किया उन्होंने? हाँ, इनका मान रखने के बजाय इनका अपमान किया। और तुम चुपचाप देखते रहे, कोई जवाब नहीं दिया तुमने। मुन्ना, तुम्हारा प्यार तुम्हारे बाबूजी के सम्मान से बड़ा हो गया है क्या? बोलो, जवाब दो। शांत हो जाइए नर्मदा जी, सांप गुजर चुका है, अब लकीर पर लाठी पीटने से कुछ नहीं होगा। हमने जो सुनना था सुन लिया, जो बर्दाश्त करना था कर लिया। आपने कर लिया, लेकिन ना हम बर्दाश्त करेंगे, ना ही हम चुप रहेंगे। नहीं मुन्ना के बाबूजी, नहीं, हम आपका और अपने ससुराल का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन सुन रहे हो मुन्ना? रुको। कहां जा रहे हो? हाँ, कहां जा रहे हो तुम? एक हद होती है मुन्ना बर्दाश्त करने की। हाँ, हद होती है। हमने तुम्हें अपनी कसम से आजाद कर दिया, तुम्हारे लिए इतनी कुर्बानियां दे रहे हैं मुन्ना, और क्या करें? इतना झुक रहे हैं, और क्या चाहते हो तुम? अम्मा, अम्मा प्लीज शांत हो जाइए। तुम तो कुछ कहना ही मत राम। बड़े चौधरी बनकर गए थे अपने बाप के साथ, क्या किया? बात सुनकर आ गए? अरे किसने कहा था यूं जबरदस्ती चौधरी बनने के लिए? और मुन्ना, तुम अभी के अभी गौरी का सामान बांधो और जाके उसके बाबा के हाथ सौंप कर आओ। तभी उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। माता जी, उन पर कोई असर नहीं होगा, वो जिद पकड़ के बैठे हैं। हाँ, जानते हैं वो हम पर दबाव बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ताकि हम उनसे डर जाएं और गौरी को नौकरी करने दें। लेकिन हम किसी के दबाव में आने वाले नहीं हैं। मुन्ना, जाओ, अभी के अभी उसका सामान बांधो और देकर आओ। देख कह रहे हो हमें? हैं? हम जो कर रहे हैं ना, अब उसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। पानी सर से ऊपर गुजर चुका है। ऐसे भी जब बाप ही अपनी बेटी का घर उजाड़ना चाहे तो कोई क्या कर सकता है? सुना तुमने मुन्ना? सुना माताजी क्या कह रही है? हमारा बिल बनाओ, हम होटल छोड़ के जा रहे हैं। टिकट का इंतजाम हो गया है हमारा। ठीक है सर, पर आपकी बेटी? हम दोनों साथ में निकल रहे हैं। लेकिन वो तो निकल गए। कहाँ, कब? और आपने उसे जाने कैसे दिया? रूम में चिट्ठी ठेवली असेल कदाचित, मी आलोच। अरे गेली कुठे? कुठे चिट्ठी ठेवली ना? ये मुन्ना अपना फोन भी यहीं छोड़ गया। गौरी के बाबा का फोन? जी भाई साहब। गौरी आली का तिकडे? गौरी आई है क्या वहाँ? नहीं भाई साहब, गौरी तो यहाँ नहीं है। नहीं, इथे कुठे नहीं है, मुझे तशी न सांगता जात नहीं थी। हमें शाम को निकलना है मुंबई के लिए, वहां ही तो वापस भेज दीजिएगा उसे। भाई साहब, आप भाई साहब फोन काट दिया।
हद करते हैं गौरी के बाबा। फोन रख दिया। हमारी और हमारे परिवार की इतनी बेइज्जती की। हमें भी कोई शौक नहीं है उनकी बेटी को अपने घर में रखने का। आने तो गौरी को, सामान सहित उसकी विदाई कर देंगे हम। गौरी का सामान देने। सरला, हमने तुम्हें कितनी बार समझाया है, जाते हुए कभी किसी को टोकते नहीं है। सॉरी अम्मा जी, पर हम ना वो। सरला, रसोई में कितना काम पड़ा है, हैं? जाओ जाके रसोई संभाल। जाओ। हाँ। जीजा जी, अब ये बिना बताए अचानक कैसे आ गए? अरे भाभी श्री, ये प्रणाम। ये आप सूटकेस लेके कहाँ गए? देखिए भाभी श्री, उस दिन जो हुआ उसके लिए हमें बेहद खेद है, बहुत चिंता है, हमें बहुत दुख है। और कहीं हम ये गलत समय पर तो नहीं आ गए भाभी श्री? कहाँ गई? नहीं नहीं जीजा जी, आप एकदम सही समय पर आए हैं। लेकिन जीजा जी माफ कीजिएगा, इस समय हम आपके आवभगत नहीं कर पाएंगे। नहीं, वो क्या है कि हमें ये गौरी का सूटकेस होटल देने जाना है। कहा कही भाभी श्री, मतलब आपने गौरी बहू की विदाई का संपूर्ण प्रबंध कर दिया है? कहा गई? नहीं नहीं जीजा जी, आप हमें गलत समझ रहे हैं। हमने नहीं, गौरी के बाबा ने हमें मजबूर किया। अब हमने तो गौरी को दिल से अपनी बेटी मान लिया था, लेकिन शायद गौरी के बाबा को हमारा ये रिश्ता पसंद नहीं आया। अब किसी के साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना जीजा जी? बिल्कुल सही कहा भाभी श्री, कुछ नहीं कर सकते जबरदस्ती किसी के साथ हम, हैं? वैसे इस काम के लिए आप अपने हाथों को कष्ट क्यों दे रही हैं भाभी श्री? अरे ये नेक काम तो प्रभु दयाल को करना चाहिए, हैं? देखिए, आप हमको सूटकेस दीजिए, हम तो बाजार जा ही रहे, भाई होटल पहुंचा देंगे। आप सिर्फ होटल का नाम बताइए। कहाँ गए? नहीं 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 जीजा जी, मतलब आप इस घर के दामाद हैं। आप काम करेंगे तो हमें कितना पाप लगेगा जीजा जी, और माता जी को पता चलेगा तो चार बातें हमें सुननी पड़ेंगी। नहीं नहीं, आप नहीं। अरे भाभी श्री, माता जी की बात इस कान से सुनो, इस कान से निकाल दो। कहाँ गई? देखिए भाभी श्री, अगर आपसे कोई पूछे तो आप कहना कि स्वयं प्रभु दयाल ने आपसे कहा था। आता लक्षात आलं? आता संपलंय सगळं.